2014 से क्या सबसे पहले तो रातों रात सरकारी नौकरी खत्म कर दी, सरकारी स्कूलें बंद कर दी। आज एक रिक्शा चलाने वाला भी कुछ नहीं है। अगर उनको डर नहीं है तो हटा दे, एक बार हटा के तो देखे। जब मोबाइल हैक हो जाती है, बैंक के उस पर सब हैक हो जाते हैं। वही लड़का बेरोजगारी का चेहरा जब घर में लेके जाता है तो आत्महत्या। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद इस देश में फिर से ईवीएम हटाने की बात शुरू हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर ये बात कह रही है कि ईवीएम से चुनाव इस देश में नहीं होने चाहिए। बैलेट पेपर एक बहुत अच्छा विकल्प है और बैलेट पेपर से ही अब इस देश में चुनाव होने चाहिए। ईवीएम हटाने की बात करते हुए दिखाई देंगे और ईवीएम के खिलाफ अपनी बात करते हुए दिखाई देंगे। ईवीएम हम तो बोल रहे हैं ना, हैक किया जा रहा है। हम तो जान रहे हैं, हम बता रहे हैं, अब स्पष्ट बोल रहे हैं। हम हमारा जहाँ पंजा छाप है, हमने उसको वोट दिया। 5 मिनट में कमल छापा जा रहा है वहाँ पे। हम तो बोले ये कैसे आ गया, बोलते नहीं आप बाहर निकलो। क्यों निकले, ये तो हमारा वोट हम इनको दिए हैं, स्पष्ट बता रहे हैं। हम तो अपने आँख से देखे हैं ना, उनको हैक किया जाता है। आज 2014 से क्या सबसे पहले तो रातों रात मतलब पैसा को गायब किया गया हमारे इंडिया से, कि बोले नहीं अब 2000 का नोट, 500 रुपये का नोट बंद हो जाएगा। अब जब नोट बंद करवा दिए तो नोट क्यों चालू करवाए? 2000 का नोट चालू है तो चालू रहना चाहिए ना। जब नोट नहीं चला सके तो देश कैसे चलाओगे? नोट बंद हो गया 2000 का तो नोट नहीं चला सके तो देश क्या चलाओगे? सीधी सी बात है, हैं? और बस इतना ही करवा रहे हो। अब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में वो अपना क्या बोले, हम राशन नहीं देंगे गरीबों को अगर तुम वो वैक्सीन नहीं लगवाओगे। तो ये मौका है, जो वैक्सीन लगा है वो आज करो। मतलब जिनका हार्ट में प्रॉब्लम है, कैंसर हो रहा है, वैक्सीन लगाने के बाद ये हालत है। मैं तो ईवीएम पे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है ईवीएम में दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्रम सिंह है। लेकिन ईवीएम में 100% है का 101% बिल्कुल गड़बड़ है। क्योंकि जो आदमी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा, उसकी मिसेज ना देगी, यारे प्यारे देंगे, रिश्तेदार नहीं देंगे, कोई ना वोट देगा, कैंडिडेट तो खुद देगा, उसका भी वोट गायब है। ऐसे कैसे हो गया? और ये प्रूफ हमने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के धरने प्रदर्शन हुए, 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के धरने प्रदर्शन में गिरफ्तार तक लोग बाग हुए हैं। क्या ये झूठ है? ये मशीन वर्क 100% है। जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो आदमी बनाता है, अगर सॉफ्टवेयर में हम ये लिख देना 2 दूनी 6 तो 2 दूनी 6 ही बताओगी वो तो सॉफ्टवेयर में ही जो फिट है मशीन, उसमें 100% चोरी है। हमें ईवीएम मशीन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सादा बैलेट पेपर से वोट चाहिए बस। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे चुनाव हार जाओ तो ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम बहुत अच्छी है। ऐसे कुछ नहीं है। पार्टी तो बोल ली है ना, हम तो बिना पार्टी के बोल रहे। हमारी कोई पार्टी नहीं थी। हमने तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गए, जब सुप्रीम कोर्ट में केस गए तो सुप्रीम कोर्ट के केस के बजाय वहाँ सुप्रीम कोर्ट का घेराव करा, एक नहीं 2 दफा घेराव किया, लोग वहाँ गिरफ्तार तक हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी मिला भगत है उनकी, क्योंकि मिनिस्ट्री इनकी सबकी मिली भगत है। चुनाव आयोग को भी और चीफ जस्टिस की भी, इनकी सबकी मिली भगत है। सरकार इनकी है, तानाशाही है, क्योंकि ये मशीन से जीत रहे हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ईवीएम मेन चीज है, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोट डालो बस। ईवीएम हैक कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? हैंग ये सरकार करा रही है, मोदी जी करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं, RSS करा रही है। ईवीएम हैक करवा। हाँ, ये 100% मशीनों में भी चेकिंग हुई है। वो तो कह रहे जनता हमारे साथ है इसलिए हमको वोट देती है, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं। जनता कोई साथ नहीं है, ईवीएम साथ है उनके। ईवीएम की क्या बीमारी? हटाओ, क्यों नहीं हटा रहे? जबकि संविधान में लिखा हुआ है बैलेट पेपर से है तो बैलेट पेपर से कराओ ना। हम ईवीएम के बिल्कुल खिलाफ हैं। ईवीएम पे विरोध हो रहा है, क्या कहो? बिल्कुल इसको हटा दिया जाए, वही पर्ची लगाए उस पर करा जाए। ईवीएम बिल्कुल हटा जाए, मशीन का बिल्कुल हो रहा है। क्या गड़बड़ी लगती है ईवीएम में? ये गड़बड़ी रखती है, हम डालते कांग्रेस पे जाती बीजेपी, हम डाल रहे, अभी लग रहा है कि जीत जाएगी, उसके बाद लगता हार गई। ये एक बार नहीं 3 बार हो गया। चुनाव आयोग से आपके सवाल होने चाहिए, चुनाव आयोग तो आपकी बातों का कोई जवाब देता नहीं जवाब दे, बोलने तो है, कहना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ही ना। नहीं लड़ेंगे, अब पब्लिक जागरूक हो रही है, अब आ रही है ना, इनको दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आ रही है ना। तो ये चीज अन्याय तो हो रही है, बिल्कुल ये चीज उनसे कौन खुश है? आज एक रिक्शा चलाने वाला भी खुश नहीं है। क्या कह रहे हो? ईवीएम अगर उनको डर नहीं है तो ईवीएम हटा दे,
ब्लैक पेट से दे हम लोग वोट डालेंगे, ये हटा देना भाई। अगर उनको डर नहीं है तो हटा दे, एक बार हटा के तो देखे, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन डर रही है बीजेपी ईवीएम? बिल्कुल बिल्कुल डर रही है, इसीलिए तो नहीं हटा रहा है ना। अभी तो बात ईवीएम पे हो रही है, क्या लग रहा है ईवीएम पे क्या चल रहा है? जब तक ईवीएम रहेगा ना कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है जैसा? मेरा नाम अमन शुक्ला है। हैं? अमन शुक्ला है मेरा। अमन शुक्ला जी, आप ये बताइए, आप हमको नहीं चाहते हैं, आप हमको वोट नहीं देते हैं, ठीक है, फिर भी आपका वोट मेरे पास आ जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर क्यों? भाई हम किसी को समर्थन देते हैं, हम फलाव देते हैं, लेकिन फिर भी वोट ले लेता है वो, तो कहीं न कहीं ये घोटाला है ना। घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो काम काज हैं, जनता उससे खुश होती है, इसलिए हमको वोट देती है। ईवीएम का कोई बीच में मसला नहीं। जनता इतनी खुश होती है कि पूरा पंडाल खाली रहता है, फिर भी वोट चला जाता है। सोचिए, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, कुर्सियां खाली हैं, पंडाल खाली है, फिर भी वोट चला जा रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है, आप बताइए ना। आपके साथ 10 लोग नहीं खड़े हैं, फिर भी 10 लोगों को वोट आपके पास चला जाता है, कैसे भाई? ये जो ईवीएम की बात हम करते हैं, मैं आपको सरल रूप से बताना चाहता हूँ। वास्तव में जब से ईवीएम का आया, जब से ईवीएम मशीन हमारे बीच में आई, चुनाव आयोग ने जब से रखा, तब से घोटाले ही हो रहे हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम से जब जब चुनाव हुआ है तब तब जो है विपक्ष हारा है। वर्तमान सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईवीएम को लाई। मैं कहता हूँ ईवीएम में क्या इतनी बड़ी है, उसमें भी तो खर्च होता है। तो मैं कहता हूँ ईवीएम को हटा करके आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जब बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट इनका अस्वीकारात्मक होगा, इनके पक्ष में नहीं जाएगा, और जितने और हैं उनके पक्ष में चुनाव जाएगा। ये चुनाव सिर्फ ईवीएम के बल पर ये चुनाव जीतते हैं। इनकी सरकार ईवीएम के बल पर ही बनती है, अन्यथा इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। आप एक चीज बताइए कि यार रोजगार चरम पे है, लोग बेरोजगारी का चेहरा देख रहे हैं। जिनके माँ बाप कमर तोड़ मेहनत करके अपने बेटों की उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा कल चल करके एक अच्छी नौकरी करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आज कंडीशन हालात सामने है कि वही लड़का बेरोजगारी का चेहरा जब घर में लेके जाता है तो आत्महत्या करता है। किसकी देन है? ये वर्तमान सरकार की नाकामी है। आज किसान परेशान है, रात व दिन खेतों में सींचता है, वह जब जाता तो लाइटें कट जाती हैं। यह नाकामी है वर्तमान सरकार की। तो मैं यही कहता हूं कि इनकी नाकामी है, ये कहीं सच नहीं है, ये बिल्कुल नाकामी के क्षेत्र में है, और ये कहीं